श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां श्लोक संख्या 36। अनुवाद एवं तात्पर्य। परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पूर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चित्तस्य सकृत् ग्रन्थि गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्वाणा करते हुए यत्र जहाँ कर्माणि कर्तव्य भगवत श्री भगवान की शिक्षा इच्छा से निरंतर गृह्णन्ति ग्रहण करता है गुण नामानि नाम कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण के अनुस्मरन्ति निरंतर स्मरण करता है च तथा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रं तत्त्वस्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीमातुरीगोष्ठवादिं राधा कुण्डलगिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तमस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगणजातं सैन्यदूताभान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहितं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो कल का परसों का श्लोक कोई बता सकता है क्या? हमने सुना था परसों के श्लोक में कुछ अपने हिसाब से कोई बता सकता है? हम जो भी कार्य करें भगवान की संतुष्टि के लिए करें तो ज्ञान और भक्ति उत्तम है। अगर हम कोई भी कार्य भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं तो ये भक्ति योग कहलाता है। इसको भी बन जाता है। जो भी कार्य क्रियाकलाप हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं उन कार्यों से आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है जो भगवान की भक्ति से युक्त होता है। ठीक है, ये हमने इसलिए परसों चर्चा करी थी। तो अब इसके आगे कि वो जो कर्म जो कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं, जो भगवान की संतुष्टि के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, पिछले श्लोक के अनुसार यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान की तुष्टि के लिए, उन कर्मों से अपने आप ही स्वतः ही आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है जो भक्ति योग से जुड़ा हुआ होता है, भक्ति योग से युक्त होता है, जो भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो अब हम कोई ये पूछ सकते हैं कि भाई वो जरूरी है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान ही होता है? वो निर्विशेष ब्रह्म का भी तो ज्ञान हो सकता है। खाली ज्ञान ही लिखा है ना उसमें, तो ज्ञानम यत्तद् अधीनम ही तो लिखा था पिछले श्लोक में। तो हो सकता है वो तो निर्विशेष निराकार ब्रह्म का भी ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म अनुसंधान का भी ज्ञान हो सकता है। तो भक्ति योग से जुड़ा हुआ है वो ज्ञान। इसकी क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ आज वाले श्लोक में है। वो ये है कि वो कर्म करते हुए, निरंतर कर्म करते हुए वो भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का, भगवान का स्मरण करता है। इसका मतलब ये भक्ति योग से जुड़ा हुआ ज्ञान था जो प्रकट हुआ था। समझे बात को? हम आज का श्लोक आज का श्लोक हम पढ़ेंगे। पूर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत। पूर्वाणा मतलब जो लोग करते हैं, यत्र मतलब जहाँ भी, कर्माणि कर्म को, भगवत शिक्षया सकृत भगवान की शिक्षा के अनुसार, भगवान की शिक्षा के अनुसार
जहाँ भी जो लोग कर्म करते हैं, कुर्वाणा मतलब करते हैं, कर्म मतलब ये कार्य, यत्र मतलब जहाँ कहीं भी जिस स्थान पे भी जो भी व्यक्ति भगवान की शिक्षा के अनुसार कार्य करता है, सकृत सकृत। अब इसमें सकृत का अर्थ क्या होता है? एक बार, लेकिन इसमें सकृत नहीं, इसमें क्या है? निरंतर। असकृत। असकृत मतलब बार बार, 2 या 3 बार नहीं, निरंतर, हमेशा, है ना। हमें भगवान की शिक्षाओं को 2 या 3 दिन पालन नहीं करना है। कब तक करना है? निरंतर करना है भगवान की शिक्षा। और इसमें जो भगवान की शिक्षा है वो कौन सी शिक्षा है? वो भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक वाली शिक्षा है। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ये शिक्षा के अनुसार जो भी व्यक्ति कर्माणि करते हैं, कार्य कुर्वाणा कुर्वाणा कर्माणि करते हैं, कार्य करते हैं, हमेशा हमेशा करते हैं, तो कार्य करते करते क्या करने लग जाते हैं? गृणंती। गृणंती मतलब उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान के गुणों के बारे में और भगवान के नाम के बारे में। गुण नामानि, भगवान के गुण मतलब भगवान की क्या क्वालिटी है, क्या दिव्य उनकी खास बातें हैं, क्या क्या उनके उनकी सभी खास बातें, मतलब क्या क्या उनके गुण। गुण मतलब समझ सकते हैं, उनके नाम और गुण और नामों का उच्चारण करते करते वो कृष्ण से अनुस्मरती, अनुस्मरती मतलब निरंतर कृष्ण का स्मरण भी करते हैं। तो समझ गए आप लोग श्लोक का अर्थ समझ गए? जो व्यक्ति जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कहीं भी हो, वो भगवान की शिक्षाओं के अनुसार निरंतर कार्य करते हैं, वो फिर भगवान की शिक्षा अनुसार कार्य करते करते स्वतः ही भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का उच्चारण करने लग जाते हैं और साथ साथ में भगवान का निरंतर चिंतन करने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि निराधारा माता जी यहाँ बैठे हैं, तो भक्ति में आने से पहले भी बर्तन मांजते होंगे, ठीक है, और भक्ति में आने के बाद भी बर्तन मांजते हैं। लेकिन भक्ति में आने के पहले जब बर्तन मांजते थे तब मुझे नहीं लगता शायद भगवान के नामों का उच्चारण करते होंगे, है ना। लेकिन अब हो सकता है करते हैं माता जी आप करते नहीं करते? करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान की शिक्षाओं के अनुसार, भगवान की शिक्षाएं जो इन्हें प्रामाणिक गुरु के माध्यम से मिली है, उनके अनुसार ये सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और अब वो कार्य बर्तन मांज रहे हैं, किसके लिए मांज रहे हैं? बर्तन क्यों मांज रहे हैं? कि भगवान को इन बर्तनों में भोग लगाया जाएगा, इन बर्तनों में प्रसाद पुष्कारी की जाएगी। इसलिए वो कार्य भगवान को समर्पित हुआ नहीं हुआ? कार्य हुआ नहीं हुआ। कार्य समर्पण का अर्थ क्या होता है? कार्य या कर्मों को समर्पित करने का अर्थ ये होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके कर्ता हम नहीं हैं, उनके जो कर्ता हैं वो भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि भगवान की दी हुई सामग्री से ही हम कार्य कर पा रहे हैं। ये शरीर भी भगवान ने दिया है, ठीक है। तो भगवान के आदेश के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, तो स्वतः ही हमें वो कार्य भगवान को समर्पण करने चाहिए। हम उस कार्य के कर्ता नहीं है। ये समर्पण करने की भावना हमारे में होनी चाहिए। नहीं तो हम जब यही नहीं मानेंगे कि हमारे पास, हमें बुद्धि भी भगवान ने दी है, बर्तन भी भगवान ने दिए हैं, शरीर भी भगवान ने दिया है, तो स्वतः ही भक्त के मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि जब सब कुछ ही भगवान ने दिया है तो क्यों नहीं ये कार्य भगवान के लिए करूं मैं, ठीक है। तो यही समझना चाहिए कि समर्पण का अर्थ क्या हो गया कि समर्पण मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, भगवान की परिपोषण के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त लोग, जैसे अभी हम लोग धोती पहन रहे हैं, हमें धोती पहनना है, तो धोती क्यों पहन रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हमें मंगल आरती जाना है या भागवत क्लास में जाना है। तो ये भगवान का कार्य हुआ नहीं हुआ? भगवान को समर्पित कार्य हुआ नहीं हुआ धोती पहनना? और धोती पहनते पहनते हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो ये श्लोक हमारे पे उतरता है नहीं उतरता है? हमारे से कुछ लिंक हो रहा है नहीं हो रहा है श्लोक का? हम कुछ कार्य कर रहे हैं, वो कार्य भगवान को समर्पित हो रहा है। कैसे समर्पित हो रहा है? जैसे मान लीजिए
कि हम स्कूटर जा रहे हैं, स्कूटर बिगड़ गया। अब हमें पता है कि अगर स्कूटर बिगड़ा हुआ रहेगा तो हम मंगल आरती कल कैसे जाएंगे। तो हम स्कूटर रिपेयर करवा रहे हैं, तो स्कूटर रिपेयर करवाना हमारा और एक सामान्य व्यक्ति का जो भौतिक जगत में मौज मस्ती उड़ाने आता है उसका स्कूटर रिपेयर करना, दोनों के स्कूटर रिपेयर कराने के भाव में अंतर है नहीं है। एक स्कूटर रिपेयर इसलिए करा देगा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, भागवत क्लास में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, और एक स्कूटर इसलिए रिपेयर करा रहा है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे परिवार वालों को घुमाना है। तो दोनों के भाव में अंतर हुआ नहीं हुआ। तो एक का स्कूटर रिपेयर करवाना भगवान को समर्पित हो गया, एक का स्कूटर रिपेयर करवाना भगवान को समर्पित नहीं हुआ। समझ रहे बात को कि कैसे हमारे भक्तों के कार्य जो होते हैं वो सब कार्य भक्त लोग धीरे धीरे समर्पण करना सीख जाते हैं और फिर उनके सब कार्य समर्पण वाले ही होते हैं। तो ये श्लोक का हमें समझना चाहिए। अब हम अनुवाद पढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए तो भगवत शिक्षाया, ठीक है, मनुष्य निरंतर उनका निरंतर अनुस्मरणती, उनका मतलब कृष्ण का, उनके नामों का, उनके गुणों का स्मरण करता। बिल्कुल सिंपल अर्थ है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल अर्थ है कि जब व्यक्ति, इसका मतलब जो उसको भगवान के लिए कार्य करते हुए जो उसको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान के कारण वो भक्ति में और ज्यादा प्रगति कर रहा है। ये इसलिए पिछले श्लोक में था कि जो उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हुआ वो भक्ति योग से जुड़ा हुआ है, वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि वो जो भी कार्य कर रहा है भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, ठीक है। भगवान के नाम का उच्चारण, हम भोग बनाते हैं, माताएं भोग बनाती है, तो नाम का उच्चारण करते नहीं करते हैं। या कोई लोग नाम उच्चारण इसलिए नहीं करते कि नाम उच्चारण करेंगे तो फल कैसे संभावना की थूक गिर जाए भोग पे। तो कुछ लेक्चर सुनते हैं तो वो भी हुआ नहीं हुआ, वो भी भक्ति हुई नहीं हुई, है ना। पॉइंट समझ रहे हैं आप। देखिए अब इसको ध्यान से समझिए। जो पहली लाइन है वो डायरेक्ट भक्ति नहीं है, जो दूसरी लाइन है वो डायरेक्ट भक्ति है। समझ रहे हैं। पहली लाइन क्या है, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया कृत, मतलब वो कर्म कर रहा है, कर्म करके कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर रहा है। तो सीधी भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति में कर्म का मिश्रण है, इसलिए उसे कहा जाता है भक्ति मिश्र कर्म। क्या कहा जाता है, भक्ति मिश्र कर्म। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा जब हम गंभीरता से ग्रंथों को पढ़ेंगे। एक होता है कर्म मिश्र भक्ति, एक होता है भक्ति मिश्र कर्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पहले वाले कर्म सीधे भक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि वो भगवान को समर्पित हो गए इसलिए वो भक्ति है। उनमें कर्मों का मिश्रण है, कर्मों का मिश्रण है नहीं है। हम स्नान कर रहे हैं, सीधी भक्ति है क्या, नहीं है। हम कसरत करते हैं, क्यों करते हैं कसरत, थोड़ा बहुत टहलते भाई कल हमें वापस सही रहना है, वापस साधना करनी है। तो कसरत करना, स्नान करना, ये सीधी भक्ति है, नहीं है ना। लेकिन ये भक्ति से जुड़ के भक्ति हो जाती है। भक्ति से कैसे जुड़ गई, हमें स्नान क्यों करना है, मंगल आरती जाना है, तो भक्ति से जुड़ी नहीं जुड़ी। तो इनमें कर्मों का मिश्रण है पहले वाली लाइन में, लेकिन दूसरी वाली लाइन है ना वो सीधी भक्ति है, वो डायरेक्ट भक्ति है, साक्षात भक्ति है। क्या है वो, गृणन्ति गुण नामानि कृष्ण श्यामो स्मरति, वो सीधी भक्ति। समझ रहे बात को आप। तो सीधी भक्ति हमारे लिए, भक्तों के लिए दोनों ही भक्ति है, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो कार्य भी भगवान को समर्पित हो गए, तो वो भी एक तरह से भक्ति हो गए। और एक सीधी भक्ति जो हम भागवत क्लास सुनते हैं, कृष्ण का हरि नाम जप करते हैं, कीर्तन संकीर्तन करते हैं, ये सीधी भक्ति हो गई है। तो ये श्लोक हमसे जुड़ा नहीं जुड़ा, हमारे पे थोड़ा लागू हुआ नहीं हुआ है ना। तो अब हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं। पहले कहा जा चुका है कि जब हम कर्मयोग करते हैं और उसमें भक्ति का मिश्रण करते हैं तो भक्ति मिश्र कर्म होता है। देखिए आप समझिए, दो शब्दों को समझिए, एक होता है भक्ति मिश्र कर्म और एक होता है कर्म मिश्र भक्ति। ये दोनों ही शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति मिश्र कर्म मतलब कर्मों में भक्ति का मिश्रण है, और भक्ति और कर्म मिश्र भक्ति मतलब भक्ति मिश्र कर्म में कर्मों में भक्ति का मिश्रण है, और
और कर्म मिश्रित भक्ति में क्या है? पहले बताइए, भक्ति मिश्रित कर्म में क्या है? भक्ति ज्यादा है, भक्ति मिश्रित कर्म में परसेंटेज क्या है? भक्ति मिश्रित, भक्ति मिश्रित कर्म में क्या है? जो भक्ति का परसेंटेज ज्यादा है। भक्ति मिश्रित कर्म में कर्म का परसेंटेज ज्यादा है, भक्ति का मिश्रण है। और कर्म मिश्र भक्ति में भक्ति का परसेंटेज ज्यादा है और कर्म का मिश्रण थोड़ा है। जैसे आप समझ लीजिए, भक्ति को समझिए दूध और कर्म को समझिए पानी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं भक्ति मिश्र कर्म। तो भक्ति क्या है? दूध, और कर्म क्या है? पानी। तो हमने पानी में दूध को डाला, तो परसेंटेज किसका है? पानी का ज्यादा है ना, पानी का ज्यादा है। आजकल दूध वाले पानी में दूध मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। तो भक्ति मिश्र कर्म में कर्म का प्रोपोर्शन ज्यादा है और थोड़ा सा भक्ति का मिश्रण है। वो प्रभुपाद जी उसमें बताएंगे, तात्पर्य में वो पूरा समझाएंगे कैसे होता है भक्ति मिश्र कर्म। तो भक्ति मिश्र कर्म आप समझ रहे, मतलब भक्ति मिश्र कर्म मतलब कि हमारी भक्ति करने की भावना नहीं है, हमारी क्या करने की भावना है? कर्म करने की भावना है, लेकिन हम उसमें भक्ति का मिश्रण इसलिए करते हैं कि वो काम अच्छी तरह हो जाए। जैसे कोई हम देखते हैं कि कोई दुकान की ओपनिंग होती है, घर का कोई गृह प्रवेश होता है, तो वो होते हैं ना, क्या नाम है, पंडित जी जो पूजा कराते हैं, वो कौन सा श्लोक बोलते हैं? वो एक भगवान का मंगलाय तनोहरि, क्या श्लोक है वो? मंगलम पुंडरीकाक्ष। तो आप उसमें, अब वो भक्ति करने की भावना से तो उसने दुकान खोली नहीं है, लेकिन उसमें भगवान का नाम का उच्चारण हो गया, तो उस कर्म में भक्ति मिश्र हुई नहीं हुई? समझ रहे बात को? देखिए, इसलिए जो भी गृह प्रवेश होते हैं या कोई शादी विवाह होता है या कोई भी इस तरह के शुभ कार्य होते हैं, तो पंडित जी हमेशा भगवान विष्णु का नाम पहले लेते हैं, क्योंकि देवताओं के भी यज्ञ होते हैं, तो देवताओं की भी यज्ञ में प्रधान भूमिका भगवान की होती है, भगवान का प्रधान स्थान होता है। देवता भी बिना भगवान के अर्पण किए देवता भी कोई चीज स्वीकार नहीं करते। इसलिए कोई भी कर्मकांडी यज्ञ होता है या कोई भी हम लोग जो अपने काम्य कर्मों के लिए जो भी हम पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं, उसमें भगवान का विष्णु का नाम उच्चारण होता है, लेकिन वो सीधी भक्ति नहीं है। वो कौन सी भक्ति है? कर्म मिश्र भक्ति, नहीं सॉरी, भक्ति मिश्र, हरि कृष्ण ने सही बोला, भक्ति मिश्र कर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, वो कर्म में भक्ति का मिश्रण है। जो कर रहा है उसे आइडिया नहीं है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ भक्ति कर ली, ठीक है? जब ऐसे करते 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 उसकी भक्ति का प्रपोर्शन बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे भक्तों के संग से और भगवान उसके हृदय के शुद्धिकरण से उसका हृदय का जो भूमि है शुद्ध हो जाती है, तो उसमें फिर ये भक्ति आ जाती। कौन सी? कर्म मिश्रित भक्ति। अब इस कर्म मिश्रित भक्ति में क्या है? भक्ति दूध में पानी को मिला दिया। पानी क्या है? कर्म, और भक्ति क्या है? दूध। अब वो क्या प्योर भक्ति तो ये भी नहीं है, इसमें पानी को मिला दिया। तो पानी को मिला दिया मतलब वो जो पानी को मिला है वो भी भक्ति को सपोर्ट करने वाला है। तो जैसे हमने बोला ना, धोती पहनते हुए में भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना? कोई काम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो अब कसरत करना तो भक्ति नहीं है, लेकिन कसरत करते करते हम भगवान का प्रवचन सुन रहे हैं। ये कौन सी भक्ति हुई? ये कर्म मिश्रित भक्ति। भक्ति कर रहे हैं लेकिन कसरत से मिश्रित है, या स्नान से मिश्रित है, या धोती पहनने से मिश्रित है। समझ रहे बात को? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी कैसे व्यक्ति की शुरुआत पहले भक्ति मिश्र कर्म से होती है। धीरे धीरे उसका जब हृदय शुद्ध होता है, भक्तों का संग प्राप्त होता है, तो उसकी दूसरा प्रोग्रेस क्या होता है? कर्म मिश्रित भक्ति से, और उसके बाद धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति पे आता है। तो ये श्लोक बता रहा है, पहली लाइन जो है वो मिश्रित भक्ति वाली है, कर्म मिश्रित भक्ति वाली है पहली लाइन, और दूसरी लाइन क्या है? वो शुद्ध भक्ति वाली है। ठीक है? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कर्म योग करते करते भक्ति मिश्र कर्म की अवस्था पे पहुंचता है, तो उसे
उसे ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी भक्ति के साथ मिश्रित होता है। तो ऐसे ज्ञान मिश्र भक्ति भी होती है। भक्ति मिश्र ज्ञान भी होता है और ज्ञान मिश्र भक्ति भी होती है। वही आप कर्म का प्रोपोर्शन में भी समझ लीजिए। कोई भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति में उसकी थोड़ी ज्ञान की भी इच्छा है कि मैं भगवान से एक हो जाऊं या मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ये ज्ञान की उसमें थोड़ी सी परसेंटेज होता है। और ऐसे ज्ञान मिश्र भक्ति भी होती है। कोई व्यक्ति खाली मुक्ति का ही प्राप्त कर रहा है उपाय, लेकिन मुक्ति के उपाय में भी वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि भक्ति की बिना मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो ये सब बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसको कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जब कर्म मिश्रित भक्ति करते हैं, भक्ति मिश्र कर्म करते हैं, तो कभी कभी भक्तों के संग से ये लोग भी कर्म मिश्र भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कर्म योग के अनुसार कार्य करते हैं, भगवान की शिक्षा के अनुसार, भगवान की शिक्षा कौन सी है? यद करोषि, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी आप यज्ञ कर रहे हो, जो कुछ भी दान कर रहे हो, वो सब मेरे लिए करो। तो ये भावना भक्तों की होनी चाहिए। तो ऐसे करते करते वो व्यक्ति भक्तों के संग में आके भगवान के नामों का उच्चारण करने लगता है, भगवान का स्मरण करने लगता है। ये अब इसमें नाम उच्चारण और स्मरण की कितनी बड़ी महिमा बताई है। इसलिए ये बात तो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें, भगवान के नामों का उच्चारण चलते रहना चाहिए। चाहे हम कोई रसोई का काम करें, चाहे घर की साफ सफाई का करें, चाहे हम लोग, प्रभुपाद जी ने कितने भगवद गीता के तात्पर्य में लिखा है कि हम कोई भी कार्य करें, भगवान के नाम का स्मरण चालू रहना चाहिए, है ना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग, हमारे जो कर्म हो रहे हैं ना, वो भक्ति से मिश्रित हो रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 फिर हम लोग खाली कर्मों को छोड़ देंगे। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था ना कि दवाई लेते लेते क्या होगा, हम सही भी हो जाएंगे रोग से और दवाई भी बंद कर देंगे। उसी प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करते करते, उनके गुणों का उच्चारण करते करते धीरे 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 हमारा कर्म का टेस्ट कम हो जाएगा, कर्म करने का टेस्ट, और भगवान की श्रवण कीर्तन वाली भक्ति से हमारा रुझान और बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे कर्म को, इसमें हम डबल प्रोटेक्टेड है। हमारे कर्म भी भगवान को समर्पित है, दो प्रकार से हमारी सुरक्षा है। हमारे कार्य भी भगवान को समर्पित है और साथ साथ में हम भगवान के नामों का उच्चारण भी। तो बहुत ही अद्भुत ये श्लोक है, ये समझने जैसा श्लोक है। ये श्लोक, अब विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि ये श्लोक कर्म योगी के लिए नहीं है, ये श्लोक भक्ति योगियों के लिए। क्योंकि कर्म योगी खाली अपने वैदिक कर्म भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं वो पूर्णतः अपने आप भी भगवान को अर्पण कर देते हैं। कर्म योगी होता है वो क्या देखता है कि मुझे अपने फल भगवान को अर्पण करना है, जिससे कि मुझे कुछ प्राप्त हो, उसके भी मन में कुछ प्राप्त होने की इच्छा होती है। लेकिन भक्त के ने तो सब कुछ भगवान को दे दिया है। इसलिए ये जो श्लोक है भक्तों के लिए है, कर्म योगियों के लिए नहीं है। भक्त लोग अपना सब कुछ भगवान को दे देते थे, उनके वैदिक कार्य, उनके नित्य कार्य और उनके लौकिक कार्य सब कुछ भगवान को दे देते हैं, क्योंकि वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित रहते हैं हमेशा। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये पूरा जो श्लोक है ये प्राधान्यता भक्ति को प्राधान्यता दे रहा है और साथ में कर्मों का मिश्रण बता रहा है ना। भक्ति को प्राधान्यता दे रहे हैं और कर्मों का थोड़ा मिश्रण है। कर्मों का मिश्रण मतलब वो कर्म भी एक तरह से भक्ति ही है, लेकिन फिर भी ये करते करते, ऐसे करते करते भक्त को ज्ञान मिश्र भक्ति प्राप्त होती है। और ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति से ऊंची कौन सी भक्ति है? ज्ञान मिश्र भक्ति। जिस भक्ति में ज्ञान का मिश्रण हो उसे ज्ञान मिश्र भक्ति प्राप्त होती है और उससे उसको रति मिलती है, जो रति उसे मुक्ति दिलवाती है। और इस प्रकार से वो शांत भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। ये थोड़े ऊंचे लेवल की बातें हैं, ये इतनी जल्दी हमें समझ में नहीं आएगी। तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हो, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाय अनुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति उत्तम भूतो भवनि। जो व्यक्ति आत्माराम है, जो ऋषिगण आत्माराम है, जिनको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, वो भी भगवान की भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो इसका श्लोक का थीम हम समझ गए, आज समझ गए ना कि कैसे हम लोग अपने कर्म करते करते जो भगवान को समर्पित हो जा रहे हैं, कर्म वो करते करते हमें धीरे धीरे भगवान के नामों का उच्चारण करने की आदत
हो जाएगी और भगवान के नामों का गुणों का उच्चारण करेंगे तो निरंतर हमें भगवान का स्मरण होने लग जाएगा। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल देता है कि इस जीवन या अगले जन्म के लिए सभी प्रकार के कर्म करते हुए वो निरंतर भगवान के नाम यश गुणों इत्यादि का स्मरण कर सकता है। देखिए सिंपल बात, कोई बात बताई, हम काम तो बंद नहीं कर सकते ना। अब निराधार हमारा नहीं बोले मैं बर्तन मांजूंगी ही नहीं, मैं तो खाली नाम ही लूंगी, बर्तन भी मांजना पड़ेगा ना, मांजना तो पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल उपाय क्या है भाई, बर्तन मांजते मांजते नाम ले लो, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मुख्य भूमिका किसमें होती है। देखिए जब ये भक्त नहीं थे तो इनका मुख्य काम था बर्तन मांजना। अब ये भक्त नहीं, इनका मुख्य काम क्या है, श्रवण कीर्तन करना, लेकिन साथ साथ में बर्तन मांज रहे हैं। पहले क्या था, बर्तन मांजना लेकिन कभी कभार नाम ले लेना। अब इनका मुख्य काम क्या है, नाम कीर्तन करना, लेकिन साथ साथ में फर्क आ गया नहीं आ गया, क्वालिटी में फर्क आया नहीं है। नाम कीर्तन अकेले नहीं कर सकते हैं, कुछ काम भी चाहिए साथ में। तो काम कैसा है, भगवान को समर्पित है, बर्तन मांज रहे हैं, घर का काम है, स्त्रियों का धर्म है, तो साथ में बर्तन मांज लिया और साथ में भगवान का नाम हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को, कैसे हमारे भक्तों की भावना चेंज होती है वो बता रहे हैं। तो जो कुशल भक्त है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कुशल भक्त है वो ये सोचता है मैं जो काम करूं भगवान के नाम पर संकीर्तन कीर्तन करूं। जैसे यशोदा माई का एग्जाम्पल देख लीजिए, भागवत के 10वें स्कंद में 9वें अध्याय में वो दामोदर लीला में मंथन करते करते भगवान के लीलाओं का गीत गा रहे हैं, नाम गा रहे हैं, है ना। तो ये हमारे सबकी ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें तो भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान की लीलाओं का उच्चारण चालू रहना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, अगर हमें लीला याद भी नहीं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे क्या दिक्कत है इसमें। हम मल मूत्र त्यागना है वो तो त्यागना ही पड़ेगा, बिना रह सकते हैं उसके, नहीं रह सकते ना। लेकिन अगर उसके दौरान भी अगर हम भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो क्या अच्छी बात हुई नहीं। सामान्य व्यक्ति मल मूत्र त्याग करता, हम मल मूत्र त्याग करते, क्वालिटी में अंतर आया नहीं है ना। कितनी चेंज हो गई भावना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी सही बात बताई गई है। प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने काम तो बंद कर नहीं सकता। गीता जी भी भगवान कहते हैं मां अनुस्मरण युद्ध चल, मेरा स्मरण करो, और साथ में पहले युद्ध करने को नहीं बोला, पहले क्या बोला है, क्यों, क्योंकि अर्जुन भक्त थे। अर्जुन तो जानते रहे बात, भक्तों को बता रहे हैं अर्जुन के द्वारा भगवान कि जब व्यक्ति भक्ति में आ जाता है तो उसका मुख्य काम फिर श्रवण कीर्तन हो जाता है, फिर बाकी काम उसके गौण हो जाते हैं। बाकी काम को छोड़ नहीं रहा है लेकिन वो उसके गौण हो जाते हैं, वो श्रवण कीर्तन से ही बैकअप हो गए, उनको बैकअप श्रवण कीर्तन से मिलता है। समझ रहे हो आप? तो ये समझने जैसी बात है। श्री भगवान का आदेश श्रीमद् भगवद गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। श्री भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? श्री भगवान को प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में। अब एक श्लोक है 11वें स्कंद का 2 अध्याय का 36वां श्लोक, हो सके तो आप लोग याद कर लीजिए और रात को सोते टाइम खूब बोल दीजिए। 11.2.36 मैंने याद करने की कोशिश की लेकिन मुझे जल्दी याद नहीं हुआ। कायन मनसा कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, काय शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, हर एक काम करते करते नारायण समर्पयामि। तो जब रात को हम सोने से पहले कि हमने आज सुबह से लेकर रात तक जो भी काम किए हैं नारायण हमने आपको समर्पण कर दिए। 11.2.36 अगर आप याद नहीं कर सको तो रोज बोल के उच्चारण करके सो जाओ तो आपको धीरे धीरे स्मरण हो जाएगा। 11.2.36 अभी भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे मन में भावना होनी चाहिए हर वक्त, हर चीज के भोक्ता कृष्ण है, हर एक चीज के स्वामी कृष्ण है, हम उनके दास है। ये हमारे दिन भर के नित्य क्रियाओं में ये भावना हमारी विशेष रहनी चाहिए कि मैं घर के काम कर रहा हूँ, प्रचार के काम कर रहा हूँ, व्यापार का काम कर रहा हूँ, इनके असली स्वामी कृष्ण है। ये मन में चेतना रहनी चाहिए, ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो जहां तक अभी हमने पढ़ा ये
सीधा प्रभुपाद जी की जो पहली लाइन है, ये श्लोक की पहली लाइन, उसके हिसाब से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। गुरुवाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत, उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने इतना सब समझाया। अब आगे देखिए, वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में भगवान श्री विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर अर्थात ऐसे यज्ञों के नियंता के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो सके। अब ये क्या चीज है, ये क्या है, भक्ति मिश्र कर्म है, नहीं है ये। मैंने जैसा बताया ना कि वैदिक अनुष्ठान चल रहे हैं, हम कोई गृह प्रवेश करवा रहे हैं या कोई भी हम कर्मकांडी यज्ञ करवा रहे हैं, विष्णु को सबसे प्रधान स्थान पे रखा जाता है, विष्णु भगवान के नामों का उच्चारण होता है, जिससे कि वो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसको अपने आप ही भक्ति का मिश्रण प्राप्त हो जाए उसके कल्याण के लिए। सीधा नहीं करेंगे भक्ति, हम किसको बोलते हैं, आप 16 माला करो, कोई करते हैं कोई, 2 माला भी नहीं करते, 3 माला, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो करेंगे ना, भगवान का नाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसकी भक्ति कुछ तो बड़ी, कुछ तो हुई, भक्ति तो मिली उसे, तो ये समझना चाहिए। प्रथम इनको बोल दो ना, वो गौशाला से फोन आ रहा है कि आधे घंटे बाद बात करें। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सभी कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को। ये देखिए सब एक्चुअली में प्रभुपाद जी ने ये श्लोक, अगर हम तात्पर्य देखें, प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा तात्पर्य, खाली यही समझा रहे हैं कि हमें कैसे अपने डे टू डे कार्य भगवान को समर्पित करते हैं, पूरा श्लोक इसी पे। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए हर चीज प्रभुपाद जी एक ही बात कह रहे हैं, उदाहरण घरेलू कार्य, प्रभुपाद जी ने ऐसा तात्पर्य में लिखा हम सब कुछ छोड़ दें, क्या लिखा है, घरेलू कार्य या व्यापार ये व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सभी कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने घोषित किया कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। कहाँ, कौन सा श्लोक है वो, हाँ 5.2। अब इसमें देखिए समस्त जीवों के परम मित्र हैं भगवान। क्या हमें ये बात सुन के अच्छा नहीं लगता है कि हमारे परम मित्र भगवान है? क्या भौतिक जगत में हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारा पूर्ण कल्याण चाहता हो, या जिसमें इतना सामर्थ्य है कि हमारा परम कल्याण कर सके? ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है ना, कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति। भगवान ही कह रहे हैं कि मैं सबका सबसे, ऐसी बात खाली भगवान ही कह रहे हो, कोई नहीं कह सकता है कि मैं हर एक जीव का सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, सबसे परम मित्र मैं हूँ। तो हमें कितना भगवान हमें मित्रता के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो हमें कितना खुश होना चाहिए कि हम भगवान के मित्र बन रहे हैं, या हम भगवान के मित्र हैं, हम इस चीज को स्वीकार कैसे करें। अपनी सृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। समझे आप बात को? कोई भी व्यक्ति इस जगत में ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरी जगत का मालिक मैं हूँ, बोल सकता है? या सभी इस दुनिया में जो भी धन है मेरा है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है? कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन सिर्फ भगवान बोल सकते हैं। भोक्ताराम लेकिन सर्वलोक महेश्वरम में सभी लोगों का स्वामी हुई खाली कृष्ण बोल सकते हैं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखते हैं और ऐसा करते समय वो भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ ये कि निरंतर भगवान के संपर्क में हैं। क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंधित होने का अर्थ है उनकी साक्षात संगति करना। हम भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, मतलब हम भगवान की साक्षात संगति कर रहे हैं, और बिना भगवान की संगति किया हम कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए नाम कीर्तन के द्वारा सबसे सरल उपाय है हम भगवान का संग कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम जिसका संग करते हैं उसी के गुण हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने आप ही हम सभी प्रकार के, आज हर व्यक्ति के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जीवन में, बहुत भयभीत रहता है।
लेकिन भक्त जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे जीवन में कि हमेशा हर समय भगवान के नामों का उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे, तो उनके ये क्वालिटी निकल जाएगी, भय निकल जाएगा। ऐसा ही कह रहा हूँ, उसकी हो सकता है अचानक नौकरी चली जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कोई कार्य हो जाए, लेकिन उसको भय नहीं रहेगा, उसको अभयता प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान की हमेशा संगति में रहता है, वो सुखी रहता है, वो खुश रहता है, उसको लगेगा नहीं है तो और नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन में नहीं आ जाता, चिंता में नहीं आ जाता है। वो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा उसके साथ कार्य हो जाए, लेकिन वो भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान की संगति में रहता है। ठीक है, अब ये चीज मत बोलिए, मत सुनिए, ये चीज हमें दुखती है। क्या है? हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग क्यों बार बार आती है? हमें पता है, बार बार मत लिखो ये बात को। हमारे आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य व्यक्तियों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान का एक आदेश है। कितनी सुंदर बात होगी। खाली हमें 50% नहीं देना है, ऐसा नहीं समझना कि हम 50% इनकम देके छूटे हुए, नहीं, हमें सामने वाले व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बताना भी है, हमें उसे कृष्ण के बारे में प्रचार भी करना है। कितनी सरल बात बताइए प्रभुपाद जी ने, कि हम किसी व्यक्ति को, किसी को भी तो बोल सकते भाई आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, किसी को भी बोल सकते, नहीं बोल सकते। हम उनको बोल सकते भाई आप सत्संग में आओ, आप प्रसाद लो, आप कीर्तन में आओ, इतना बोल रहे हैं तो ये चीज हुई नहीं हुई। हम उसको उपदेश दे रहे हैं कृष्ण महामंत्र, जा रहे देखो तारे तो कृष्ण उपदेश। तो हमें खाली पैसा ही नहीं देना भगवान की सेवा, पैसे के साथ साथ हमें लोगों को भगवान से जोड़ना है। ये सब इसी कैटेगरी में आ गया, दूसरी लाइन में गृणन्ति गुणनामानि कृष्ण स्नेहं स्मरन्ति च। ये पूरा प्रभुपाद जी इस लाइन पे केंद्रित बोल रहे हैं। श्री भगवान का स्पष्ट कथन है कि जो संपूर्ण विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। सर्वाधिक प्रिय का मतलब पता है? सर्वाधिक प्रिय मतलब अगर हम कोई व्यक्ति हमारा प्रिय हम बनाते हैं तो उसे घर पे बुलाते नहीं हैं, खिलाते नहीं खिलाते हैं, भाई प्रसाद खिलाते हैं, खिलाते नहीं खिलाते हैं, है ना, और वापस भेज देते हैं, कोई अब जाओ हो गया। लेकिन भगवान की प्रिय क्या बनना कि भगवान के धाम में जाकर हम वापस नहीं आएंगे। आप सुन रहे बात को? भगवान का सर्वाधिक प्रिय बनने का अर्थ है कि एक बार हम भगवान के धाम में चले गए तो हमें वापस कृष्ण यहाँ पे नहीं भेजेंगे, अपने पास ही रख लेंगे। भौतिक जगत में जो प्रिय व्यक्ति है वो भी आपको बोलेगा मेहमान आ गए 10 दिन ठहरो, अब तो जाओ, बोलते नहीं बोलते, करता दिन और ठहर से भाई जाओ, है। कोई 2 घंटे के लिए आता है, कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 1 महीने, तो 1 महीना भी हमें चुभने लग जाता है। लेकिन भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें वापस, ये भगवान का कितना बड़ा, कितनी बड़ी करुणा वत्सलता है, वो हमें नहीं भेजेगा, अपने पास ही रख लेंगे। एक ग्रंथ है, कौन सा है वो? बृहद भागवतामृतम। बृहद भागवतामृतम में गोप कुमार थे, भगवान, वो गोप कुमार जब भगवान के धाम जाते तो भगवान रोने लग जाते हैं, उसका स्वागत करते, उसको बैठा के पकड़ के बैठा देते हैं, बोले अब मत जाना, है ना। तो भगवान ऐसे धमकी देके नहीं बोलते आ गया ना बेटा लाइन पे, ऐसे नहीं बोलते। भगवान हमारा इतना राह देख रहे हैं, इतना इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ही मेरे पास आ जाए, और उसके लिए कितनी सारी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान के पास जाने के बाद भगवान हमें वापस नहीं मिलेंगे। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। सिंपल बात समझ रहे हैं? कोई भी अब जैसे यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है तो हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ये माइक है, यूट्यूब है, या कोई भी चीज में हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मोबाइल को भी आधुनिक उपकरण है, ये सब हम उसको कैसे न कैसे भक्ति में लगा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि भौतिक जगत की हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कौन सा वैराग्य है? युक्त वैराग्य। हमने पढ़ा था ना कुछ लोगों पहले, फल्गु वैराग्य, और हर एक चीज को हम बिना आसक्ति के ग्रहण कर सकते हैं अगर उसे हम भगवान की सेवा में लगा सके तो। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब इसमें प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं
भगवान चाहते हैं कि भगवद गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन मनुष्यों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो। कहीं लिखा हुआ है गीता जी में? यत् करो श्री कहीं गीता जी में ऐसा लिखा है कि जिसके पास तपस्या, दान नहीं, उसके पास मेरा संदेश है पूर्ण नहीं? लिखा है गीता जी में? भगवान ने कहीं ऐसा कहा है गीता जी में? बता दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? 18वां अध्याय में बताया है ये तो 67 18.67 बिल्कुल सही बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं त्वं सर्वपापी मोक्षयिष्यामि। ये एकदम ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाचुषुषवे वाक्य न च माम योग्य सूयति। ये ज्ञान उसको कभी नहीं दिया जाए जिसने जीवन में तपस्या नहीं करी है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे से द्वेष करता है, जो मेरी पूजा नहीं करता है, उसको ये ज्ञान कभी मत देना। भगवान कह रहे हैं गीता में, और आप लोग कह रहे हैं गीता सब पढ़ चुके ना एक बार तो ये बात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि उनका संदेश खाली भक्तों में दिया जाए। इसके बाद वाला श्लोक है, ये एकदम परमम गुह्यम मत भक्तेश अभिदास्यते। मेरे भक्तों को जो ज्ञान देता है, भगवान की क्या इच्छा? देखिए, भगवान की इच्छा है कि ये ज्ञान भक्तों में प्रचारित होना चाहिए, भगवान की इच्छा है। लेकिन अब आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। अतएव अनिच्छुक मनुष्य को भगवान के भक्त बनाने हेतु प्रयास होते रहना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति इच्छा नहीं करने वाला है, प्रभुपाद की इच्छा उनको भक्त बनाया जाए, जिससे वो भी भगवान के संदेश को पालन कर सके। भगवान के आदो प्रभुपाद जी करना, देखिए भगवान मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास मत जाना जो मेरी बात सुनने के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी भक्त बनाया जाए। देखा आपने? ये सब अंदर की बात है। ये जब हम जब ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भगवान कह रहे हैं भाई ऐसे लोगों को भक्त मत बनाओ, लेकिन भगवान के भक्त उनसे ज्यादा दयालु होते हैं, वो ऐसे लोगों को भी भक्त बना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के करुणा महाकरुणा अवतार में ऐसे तो हुआ ना, कैसे कैसे लोगों को महाप्रभु ने भक्त बनाया। जगाई मदाई जो स्वयं नित्यानंद प्रभु को मारने को मार दिया था, खून निकल रहा, लेकिन उनको भी भगवान ने भक्त बना दिया। तो वही चीज प्रभुपाद जी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि भक्तों को जो व्यक्ति अनिच्छुक है उसे भी भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि भाई जिसकी इच्छा आप उसे ही दो, हर एक को क्यों देते हो? बोलते हैं जो पढ़ने वाला हो, जो इसका मान सम्मान करे, आप उसे दे दो, आप हर एक को क्यों देते हो? तो हम ये बात बोल सकते हैं कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि वो भगवान का भक्त बने। प्रभुपाद जी की इच्छा लिखा है इसमें, अनिच्छुक मनुष्य को भगवान के भक्त बनाने हेतु प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने कीर्तन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे उद्देश्य के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और विरोध के इस युग में यदि समाज के गणमान्य और धनवान व्यक्ति अपने आय का आधा भाग भगवान की सेवा में लगाने हेतु सहमत हो जाए। अब एक बात समझ रहे हैं, इसमें खाली ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें कीर्तन हो, कीर्तन मतलब क्या? संगीत हो, नाचना गाना हो और अच्छा खाना हो। आज लोगों को क्या चाहिए? लोग होटलों में लाखों रुपया खर्च करते, क्या करते हैं? ये तो तीन चीज करते हैं भाई। कोई 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर पार्टी बनाता है, क्या कर रहा है? वो गा रहा है, नाच रहा है और खा रहा है। अब लोग भाई तो ये बोल रहे हैं हमारे प्रोग्राम में तो क्या है? गाना है, नाचना है और खाना है, और कुछ है इसके अलावा? भाई गाओ, नाचो और खाओ। तो कोई भी समझदार व्यक्ति अपना पैसा इस मामले में क्यों नहीं खर्च करेगा? भाई गाना है, नाचना है, खाना। अभी हमने प्रोग्राम किया था वहाँ उनके सम्राट के घर में प्रोग्राम किया था, हाउस प्रोग्राम, नाचे थे, गाए थे, अच्छा प्रसाद दिया, तो उनको अच्छा लगा नहीं लगा? कोई भी व्यक्ति को अच्छा क्यों नहीं लगेगा? भाई उनके घर में नाच गाना चल रहा है और अच्छा प्रसाद, कौन से धनी व्यक्ति को खराब लगेगा? इसलिए प्रभुपाद की इच्छा है कि जो व्यक्ति संपन्न है उनको ऐसे प्रोग्राम घर में करने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम बार बार बुलाना चाहिए लोगों को। अच्छा खिलाओ, नाचो और कीर्तन करो, सबको अच्छा लगता है। क्या दिक्कत है इसमें? भाई उसका पैसा लग रहा है तो अच्छी बात है, यही तो हो गया भाई। अपनी आय का पैसा थोड़ा भगवान की सेवा में लगाना, यही तो मतलब हुआ। 100 लोगों को बुला लिया, 100 लोगों का प्रसाद में जो भी लगा लग गया, लेकिन 100 लोग आए, कीर्तन किया, नाचे, भगवान के बारे में कुछ सुना, तो सही प्रचार हो नहीं रहा है।
कि प्रभुपाद एक विधि बता रही है कैसे हर गृहस्थ को इस प्रकार के प्रोग्राम करने चाहिए। बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं, हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए। घर में प्रोग्राम कर ले, हर भक्त को कम से कम 1 या 2 प्रोग्राम तो घर में इस प्रकार के बड़े करने चाहिए। सोसाइटी वालों को बुला लो, हम सोसाइटी वालों को सत्संग में बुलाते वो नहीं आते हैं, तो अपने घर में बुला लो। क्यों भाई? बहुत सालों पहले इन्होंने किया था ना, आपके वो गली में प्रोग्राम हुआ जिसमें आप जुड़े थे, ये सब। तो ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कैसे ना कैसे अनिच्छुक व्यक्ति भी भगवान का भक्त बने। कुछ सालों पहले हम यहाँ भी तो गए थे, तो गोपाल नगर में 2014 में आए थे, यहाँ गली में रोड पे प्रोग्राम किया था, आगे वाली गली में। आप लोग उस टाइम जुड़े थे ना? उस टाइम उसके बाद जुड़े थे? अच्छा, मंदिर जाते थे। हाँ, तो पॉइंट ये है कि इस प्रकार के प्रोग्राम करने चाहिए। प्रभुपाद जी हमें हिंट दे रहे हैं कैसे प्रोग्राम में हम अनिच्छुक लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, जो निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान के दिव्य धाम बनाया जा, भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा कीर्तन, नर्तन और प्रसाद बढ़ रहा हो, वहां जाने से कौन इनकार करेगा? लिखा नहीं लिखा है ना? कौन इनकार करेगा भाई? गाना हो रहा है, नाच हो रहा है, कौन इनकार करेगा? और आजकल जितने काले काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, वो भी 3 चीजों पे आधारित है ना, नाचना, गाना, खाना। लेकिन उनका जो क्वालिटी है बिल्कुल कंप्लीटली अलग है, हमारी क्वालिटी बिल्कुल अलग है। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस प्रकार वो आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को शुद्ध बना सकता है। शुद्ध बना सकता है मतलब समझे, आत्म साक्षात्कार के लिए शुद्ध बनना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कल शक्ति नगर में कीर्तन किया, तो कुछ लोगों ने हमारे साथ नृत्य किया ना, किया और शुद्ध हुए नहीं हुए। उन्होंने बड़ाई करी, कितने लोगों ने कल बड़ाई करी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भगवान के भक्तों की बड़ाई करके तो उन्हें पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा? खाली बड़ाई करने से पुण्य मिल रहा है उन्हें। अगर कोई भक्ति नहीं भी कर पाए लेकिन वो खाली भक्तों की बड़ाई करेगी, भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, देखो भगवान के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका भी उनको भक्ति फल मिलता है। तो भक्त लोग प्रचार करके ना ही अपनी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जिनकी इच्छा नहीं है भक्ति करने की, उनकी भी स्वतः प्रगति हो रही है। ऐसे आध्यात्मिक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त ये है कि समस्त कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप समझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नारायण चरणामृत प्रभु है, ये देख रहे हैं कि मैं आज नगर संकीर्तन है और सुबह मेरा 10 बजे व्यापारी भी आएगा, तो ये नगर संकीर्तन में इस भावना से जा रहे कि मेरा व्यापारी आज अच्छा मान ले। आप समझे कि चलो नगर व्यापार में दुकान तो खोलनी जानी है, लेकिन नगर संकीर्तन आधा घंटा अटेंड कर लो, उससे क्या होगा क्या पता व्यापारी ज्यादा मानेगी। ये भावना नहीं होनी चाहिए। कीर्तन, भक्ति या प्रचार में अपने खुद के स्वार्थ की भावना से हमें रहित होना चाहिए। आपको पता है कितनी भागवत कथाएं होती है जो खाली खा रहता है, कैंसर अस्पताल निर्माण के हेतु क्या कथा कर रहे हैं, पता है कितनी क्या? या पितृमोक्ष के लिए कथा हो रही है, गौशाला के लिए, पितृमोक्ष के लिए, अस्पताल के लिए। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सालों पहले एक मुरारी बापू ने कथा करी थी जो कारगिल के शहीद सैनिकों के फंड के लिए करी थी, यहाँ पे कामरेज साइड। मुझे बहुत छोटा मतलब की बात याद है, कारगिल का जो कितने 20 साल हो गए, कब की बात है याद है। तो कहने का मतलब कि हमारा भगवान की कथा या भगवान की भक्ति में हमारा खुद का कोई निजी स्वार्थ, उस निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु हमें कथा या भक्ति या प्रचार नहीं करना चाहिए। ठीक है भगवान की शुद्ध भक्ति निर्देशन में संपन्न हो और वो शुद्ध भक्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतन से मुक्त हो मतलब भगवान की प्रकृति मतलब उन्हें समझना चाहिए भगवान निराकार नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। किसी को भगवान की प्रकृति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवद गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इसमें हमें सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। अब हम खुश हो जाए, अच्छा बात, हमें अपनी स्थिति नहीं छोड़नी है, अच्छी बात लिखी है। हम कभी कभी खुश होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं। तो अभी कुछ समय पहले हम दुखी होते जब 50% लिखा था। अभी अच्छी बात लिखी है, क्या लिखी है? किसी को भी अपनी स्थिति छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें कोई 60-65 साल का व्यक्ति को लगेगा मैं तो घर नहीं छोड़ूंगा, क्या प्रभु बात है, मैं घर में रहूंगा, भक्ति करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर एक मार्गदर्शन करने वाले प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। किसी को भी अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर कठिनाइयों के इस युग में वो अपनी स्थिति में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन। भगवान से तदाकार होना मतलब भगवान से एक होना। कोई कोई लोग महामंत्र का जप करते हैं लेकिन वो भगवान से एक होना चाहते हैं, आत्मा से परमात्मा को मिलना चाहते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, अंततः वो क्या चाहते हैं? हम मुक्त हो जाएं, हम और परमात्मा एक हो जाएं। तो ये बात प्रभुपाद जी ने कहा कि शुष्क चिंतन वाली, ऐसे मन में चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वो किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यता है पूर्व में बताई गई है। पूर्व में कौन सी योग्यता बताई है? किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यता पूर्व में बताई गई है। कहाँ बताई है पूर्व में? भगवान करते करते भगवान का नाम, वो योग्यता नहीं है, वो तो हमारी क्या कहते हैं, हमारा कार्य है, वो योग्यता नहीं है। इसमें लिखा है इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए, उसे मतलब किसे? हमें भक्त को चाहिए कि वो किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यता पूर्व में बताई गई है। तो पूर्व में कौन सी योग्यता बताई गई है? बता रहे थे। अरे लिखा तो है कि जो समझ भौतिक इच्छाओं सकाम कर्म तथा भगवान की प्रति के विषय में शुष्क चिंतन से मुक्त हो, लिखा तो है, 4-5 लाइन पहले तो लिखा है। ये तो योग्यता होनी चाहिए। देखिए आप पढ़िए, लिखा नहीं लिखा है? लिखा नहीं लिखा है हंसू प्रभु? लिखा है ना? तो उसमें क्या है? तो हम जिस प्रामाणिक भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं उसमें ये योग्यता होनी चाहिए। कौन सी योग्यता? उसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, सकाम कर्मों की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतन मतलब भगवान से एकाकार होने की इच्छा। ये इच्छाओं के रहित वाले भक्त के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करना चाहिए। समझ रहे हो आपको? इसी में लिखा हुआ है तो क्या योग्यता है। हम ऐसे भक्त के मार्गदर्शन में अगर भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, उसके मन में ऐसी इच्छाएं हैं कि मेरा कोई भौतिक लाभ हो जाए या मुझे कुछ फल में प्राप्ति हो जाए, तो हमारा पूरा, हम लोग सब खतरे में हैं, हम सभी ये सब खतरे में। इसलिए वो हमें ध्यान रखना होगा। विनीत भाव से श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम में प्राप्त श्री भगवान के आदेशों को ग्रहण करें। इससे सभी को सफल हो सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ही अद्भुत, कितना बड़ा प्रभुपाद जी का तात्पर्य। मेरे हिसाब से कम भी ये 2 पेज का तात्पर्य है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। पूरी क्लास बड़ी थी आज की, तात्पर्य